दोस्तों 3 वीक पहले एप्पल ने रिलीज किया था आसूस रोमन 5 जो कि अकॉर्डिंग टू आवर पब्लिक फीडबैक पोल काफी सही परफॉर्म कर रहा है एंड मैक्सिमम लोगों को आसूस रोमन 5 से अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आसूस रोमन 5 में क्विक बैटरी ड्रेन एंड ओवर हीटिंग अपने आईफोन में देखने को मिल रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग चेंजेस बताऊंगा जिनको चेंज करने के बाद आपके आईफोन में ओवर हीटिंग एंड क्विक बैटरी ड्रेन का इशू फिक्स हो जाएगा। हाय, दिस इज केतन फ्रॉम IDC। तो दोस्तों सबसे पहले तो किसी भी मेजर iOS अपडेट के बाद आपको अपने आईफोन की बैटरी स्टेटिस्टिक्स को रीड करना चाहिए। जहाँ पे आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है बैटरी में, देन यहाँ से आपको जाना है लास्ट 10 डेज में और यहाँ से आपको अपनी आईफोन की बैटरी स्टेटिस्टिक्स को मॉनिटर करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ से बॉटम में जाएंगे तो आपको बैटरी यूसेज बाय ऐप दिखेगा जहाँ पे आपको ये शो करेगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपका कितना बैटरी परसेंटेज यूज कर रही है। नाउ यहाँ से आपको जाना है शो एक्टिविटी में, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में बैटरी ड्रेन कर रहा है और इस हिसाब से मेरे केस में व्हाट्सएप ने मैक्सिमम बैकग्राउंड एक्टिविटी यहाँ पर की है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस तरह से बैकग्राउंड में से व्हाट्सएप को किल कर दूंगा और उसके बाद मुझे अपने आईफोन के बैटरी बैकअप में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बैटरी सेक्शन में शो एक्टिविटी में जाके आप किसी भी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड एक्टिविटी देख सकते हो और उसको बैकग्राउंड में से किल कर सकते हो। नाउ यहाँ पर एक कैच है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑफ करके रखा है तो आपके जैसे ही मैंने भी अपने आईफोन में बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को यहाँ पे ऑफ करके रखा है। तो ये एक डिफरेंट चीज है। यहाँ पर एप्लीकेशन बैकग्राउंड में प्रोसेस करने के लिए रिफ्रेश होती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो बैटरी में आपको बैकग्राउंड एक्टिविटी दिखा रहा है वो एक्चुअली आपके रिसेंट एप्लीकेशन की बैकग्राउंड एक्टिविटी दिखाता है। और इस तरह से बैकग्राउंड में से एप्लीकेशन को किल करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एप्पल ने आसूस रोमन 5 के साथ नया प्राइड वॉलपेपर इंट्रोड्यूस किया था जो कि लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन पे जाने पे इस तरह से एनिमेट होता है। और इतना ही नहीं, अगर आपके पास एक प्रो आईफोन है तो आपको अपने आईफोन के डिस्प्ले सेटिंग में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपको इस नए वॉलपेपर का डिम वर्जन देखने को मिलेगा और इसके साथ आपका ये नया प्राइड वॉलपेपर आपके आईफोन से मैक्सिमम बैटरी ड्रेन करता है। तो अगर आपने अपने आईफोन में आसूस रोमन 5 अपडेट के बाद ये नया प्राइड वॉलपेपर सेट करके रखा है तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस वॉलपेपर को यूज करना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, आसूस रोमन 5 के साथ एप्पल ने कार्ड पे रिलेटेड इश्यूज को फिक्स कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे रिपोर्ट किया है कि उनको आसूस रोमन 5 के बाद भी कार्ड पे रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने आईफोन के सेटिंग में जाके कार्ड पे में जाके अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को एक बार अनपेयर करके रिपेयर करना चाहिए और ये प्रोसेस करने के बाद आपका आईफोन कम से कम बैटरी ड्रेन करेगा। नेक्स्ट, आसूस रोमन 5 के साथ एप्पल ने जियो नेटवर्क के साथ इंडिया में RCS मैसेजिंग को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि RCS मैसेजिंग को टर्न ऑन करने के बाद भी ये आपके आईफोन में अभी तक सही से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको जियो के सम RCS मैसेजेस अपने आईफोन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत बैटरी सेव करने के लिए रिकमेंड करूंगा कि जब तक RCS मैसेजिंग आपके आईफोन में प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता आपको उसको टेम्पररी यहाँ से टर्न ऑफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, आसूस रोमन 5 के साथ एप्पल ने शो बैनर वाला फीचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था जो कि ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बैटरी ड्रेन करता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपडेट के बाद आपको आपके आईफोन में बैक टैप बैनर को टर्न ऑफ कर लेना चाहिए। उसके लिए आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, देन यहाँ से आपको जाना है टच में, स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है बैक टैप में और यहाँ से आपको शो बैनर को टर्न ऑफ कर लेना है और उसके बाद आपके आईफोन में बैक टैप बैनर टर्न ऑफ हो जाएगा और इससे ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बैटरी यहाँ पे सेव हो जाएगी। नेक्स्ट, एवरी मेजर iOS अपडेट के बाद ये मैं अपने सारे नए सब्सक्राइबर एंड नए व्यूअर्स को रिकमेंड करता हूँ। अपडेट के बाद आपको जाना है अपने आईफोन के ऐप स्टोर में, देन आपको यहाँ से जाना है अपने अकाउंट्स में, देन इस तरह से स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पर शो हो रहे सारे एप्लीकेशन का अपडेट ऑल करके अपडेट कर लेना है। एवरी iOS अपडेट के बाद थर्ड पार्टी डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन को नए वर्जन से ऑप्टिमाइज करने के लिए उनका अपडेट रोल आउट करते हैं और अगर आप अपने एप्लीकेशन को अप टू डेट रखेंगे तो आपके एप्लीकेशन न सिर्फ अच्छे से परफॉर्म करेंगे लेकिन कम से कम बैटरी ड्रेन करेंगे। अगर आप इस तरह से मैन्युअली अपने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको एक सेटिंग चेंज करना है। आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है एप्स में, देन यहाँ से आपको जाना है ऐप स्टोर में, आपको यहाँ से ऐप अपडेट्स को टर्न ऑन कर लेना है और उसके बाद आपके सारे एप्लीकेशन अपडेट हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, देन अगेन स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स में और यहाँ से आपको चेक करना है कि आपका शेयर आईफोन एनालिटिक्स टर्न ऑन तो नहीं है। अगर ये टर्न ऑन है तो आप इसको इमीडिएटली टर्न ऑफ कर दीजिए बिकॉज ये बैकग्राउंड में आपका डेटा एप्पल को सेंड करता रहेगा और इससे आपके आईफोन की बैटरी ड्रेन होगी। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेटिंग चेंजेस जो आपको अपने आईफोन में इमीडिएटली चेंज कर लेने हैं और उसके बाद आपके आईफोन में ओवर हीटिंग एंड क्विक बैटरी ड्रेन फिक्स हो जाएगा।
वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए और iOS 18 एंड अपकमिंग iOS 19 के रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल iDevices को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।